मैं मोनिका कुशवाहा आपके अपने चैनल वी विल विन पर स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो ये मेरी 4th क्लास है और इतिहास एनसीईआरटी की क्लास 6 की चैप्टर 3 की आज चर्चा करूँगी। चैप्टर 2 तक कंप्लीट करवा दिया है मैंने। तो आज पार्ट 3 है जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा पुरास्थल की खोज किस प्रकार हुई। ठीक है, हड़प्पा पुरास्थल की खोज किस प्रकार हुई। लगभग 150 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो लोग मतलब उसके अंडर में उनके कर्मचारी जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों या फिर वो जो कर्मचारी थे जो खुदाई कर रहे थे, उन्हें अचानक मतलब एक खंडहर के जैसा कुछ मिला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा कि ऐसे मामूली कुछ खंडहर होगा तो उसकी ईंटें निकाल कर अपने काम में वो जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे उसमें इस्तेमाल करने लगे। बाद में पता चला इन्हें कि ये क्या हड़प्पा पुरास्थल मतलब बहुत ही एक प्राचीन नगर है। ठीक है, जो अभी क्या आधुनिक पाकिस्तान मतलब आज के समय में पाकिस्तान में है। आगे चलते हैं। किस पुरास्थल या नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। किस पुरास्थल या फिर नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें या फिर चीज़ें मिली, बाद में इस तरह के मिलने वाले कोई मतलब जितने भी पुरास्थल इसके बाद मिले थे हड़प्पा के बाद, उसमें जो भी इमारतें या फिर चीज़ें मिली वो सभी किसकी सभ्यता की मानी गई, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं और वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कब से मानी जाती है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व से। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी ऐसा माना जाता है। और उसी समय जो सबसे पहली नगर की खोज हुई थी तो वो थी हड़प्पा। ठीक है, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन नगरों को कितने भागों में विभाजित किया जाता था। ये जो नगर पाए जा रहे थे, हड़प्पा हुआ, उसके बाद कालीबंगा आदि बहुत सारे जितने भी प्रकार के नगर थे। अच्छा, क्या कह रही थी मैं कि इन नगरों को कितने भागों में विभाजित किया जाता था। इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। 1 मिनट फ्रेंड्स। अच्छा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर का पश्चिमी भाग तथा पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता था। हड़प्पा नगर का पश्चिमी भाग तथा पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता था। हड़प्पा नगर का जो पश्चिमी भाग था वह छोटा था। ठीक है, हड़प्पा को पहले तो 2 भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक, तो पश्चिमी भाग था वह था छोटा परंतु ऊंचाई पर था, इसलिए उसे नगर दुर्ग कहा गया। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था परंतु यह निचले इलाके में था। पूर्वी हिस्सा जो था वह बड़ा था परंतु निचले इलाके में था, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्ग किसे कहा जाता था। तो आप बनाकर क्या होता है, एमसीक्यू रहता है, आप समझ सकते हैं, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो दुर्ग जो मतलब जैसे कि पश्चिमी भाग में कौन लोग रहते थे, कहा जाता है कि जैसे उच्च कुल के लोग रहा करते थे। ठीक है, नगर दुर्ग में, जो कि पश्चिमी भाग में था। ठीक, चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं
कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कब से मानी जाती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 4700 वर्ष पहले से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के अलावा अन्य कुछ आरंभिक नगरों के नाम बताओ। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के अलावा अन्य कुछ आरंभिक नगरों के नाम, जैसे ये है राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सोतकाकोह, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि ये सारे जो पूरा स्थल है ये अभी वर्तमान समय में कहाँ स्थित है। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है, कालीबंगा है उत्तरी राजस्थान में स्थित, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने। सोतकाकोह है वह भी पाकिस्तान में पाया जाता है, वह भी पाकिस्तान में स्थित है। चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में है। धौलावीरा जो है वह गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है और लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, तो और इस बारे में और कुछ थोड़ा बताती हूँ कि इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को कुछ अनोखी वस्तुएं मिली। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को कुछ अनोखी वस्तुएं मिली। वो क्या थी? जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, मिट्टी के लाल बर्तन थे जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, ठीक है, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड। ठीक है, तो ये जो पत्थर के बाट है, मोहरे हैं, मनके हैं, ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर 3 है, ये जब ख़त्म होगा तो लास्ट में इसे आपको दिखाऊंगी पिक्चर के थ्रू। ठीक है, मतलब एक पिक के थ्रू दिखाऊंगी कि ये क्या है, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके इत्यादि। ठीक है, तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। महान स्नानागार कहाँ पाया गया? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। ये कैसा था स्नानागार? ये मोहनजोदड़ो में एक खास प्रकार की तालाब बनाई गई थी। ठीक है, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ये जो सरोवर था, ये जो तालाब था, इसके दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने के लिए। ठीक है, और चारों ओर, इस तालाब के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ठीक, इसमें भरने के लिए पानी कहाँ से निकाला जाता था? कुएं से पानी निकाल कर इसमें भरा जाता था, और उपयोग के बाद जब उपयोग हो जाता था, या मतलब यहाँ इसमें स्नान लोग कर लिया करते थे, तो इस पानी को फिर निकाल दिया जाता था, इस तालाब को खाली कर दिया जाता था। ठीक है, माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ठीक है, मतलब कुछ विशेष अवसर, कुछ त्यौहार वगैरह हुआ, ठीक है, तो वैसे कुछ अवसर आते थे तो विशिष्ट नागरिक यहाँ पे स्नान किया करते थे। आगे चलते हैं। अग्निकुंड किन नगरों में मिले? अग्निकुंड जो थे वह कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों में मिले। कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों में मिले। अभी मैंने बताया था ना, कालीबंगा कहाँ है? उत्तरी राजस्थान में। ठीक है, और लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह पाए गए? किन नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह पाए गए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ अन्य नगरों में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है और लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो इन नगरों और इसके अलावा और भी कुछ नगर थे जिनमें बड़े बड़े भंडार गृह पाए गए। इन नगरों के घर कैसे होते थे? ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों को लगता होगा MCQ में कैसे आएगा। तो ये MCQ में इस तरह आएगा कि जैसे सोशल साइंस में क्या करते हैं ना, वो लोग स्टेटमेंट दे देते हैं ना, कि 4 दे दिया, 3 दे दिया, और उसमें बोल देंगे कि इसमें से कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन का इस्तेमाल उस तरह के, मतलब वैसे MCQ के लिए किया जा सकता है। तो इन नगरों के घर आमतौर पर कैसे होते थे? इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी। ठीक है, इन नगरों में जो घर होते थे उनमें 1 या 2 मंजिलें हुआ करती थी। घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाए जाते थे? कमरे बनाए जाते थे। घर में एक आंगन है बीच में और उसके चारों ओर कमरे बना दिए करते थे। ठीक, फिर क्या होता था कि घरों में एक अलग से स्नानागार हुआ करता था, और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। ठीक है, ऐसा उस समय के मतलब नगर थे। ऐसा मेरे ख्याल से आज के समय में गांव में भी ऐसा मिलता है
कि एक आंगन है, उसके चारों ओर मतलब घर है, जैसे एक तल्ला हो गया, 2 तल्ला हो गया, कुएँ हो गए, स्नानागार, वो तो खैर कॉमन सी बात है रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है जो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, बस आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप लोग सुन लो ध्यान से या तो नोट कर लो, ठीक है। कि हड़प्पा नगर में रहने वाले लोगों की विशेषताएं, मतलब हड़प्पा नगर में किस तरह के लोग रहा करते थे, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते थे, माना जाता है कि यहाँ पे लोग जो थे, जो ऐसे लोग थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। माना जाता है कि इन्हें शासक कहा जाता था, ये यहाँ वहाँ के शासक हुआ करते थे, जो क्या करते थे, अपने ही नगर के अन्य लोगों को दूर दूर भेज कर बहुमूल्य चीज़ें मंगवाया करते थे। शौकीन थे शायद इसके। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे, ठीक है, जो मोहरों पर तो लिखते थे, साथ ही साथ अन्य चीज़ों पर भी लिखा करते थे। इसके अलावा इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे इन नगरों में, ठीक है। हड़प्पा के नगर में, हड़प्पा नगर या फिर और भी कुछ नगरों में भी लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे। यहाँ के लोग वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे तथा वस्तुओं के साथ साथ दूर देशों की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। मिट्टी के बने कई खिलौने लाते थे जिनसे बच्चे खेलते होंगे, ऐसा कहा जाता है। खैर ये तो कॉमन सी बात है। इस तरह के प्रश्न का उपयोग वो स्टेटमेंट्स के लिए किया जा सकता है, स्टेटमेंट्स वाले एमसीक्यू होते हैं ना, उनके लिए किया जा सकता है, इसलिए बता दिया मैंने आप लोगों को। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा के नगरों में ज़्यादातर चीज़ें किन धातुओं से बनाई जाती थी। हड़प्पा के नगरों में ज़्यादातर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे या फिर कांसे और चांदी से बनाई जाती थी, ठीक है। हड़प्पा के नगरों में ज़्यादातर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और चांदी से बनाई जाती थी, ठीक है। आगे, तांबे और कांसे से क्या क्या बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे तांबे और कांसे से। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन, ठीक है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग किन पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर का आयात दूर दूर से किया करते थे, ठीक है। बस ये पार्ट 1 है, चैप्टर 3 का पार्ट 1 है ये फ्रेंड्स। मैं सेकंड पार्ट जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा अपना, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।